नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि सपना वाला जो दर्शन शास्त्र के अंदर एक टॉपिक है, सपने वाले चीज़ को कैसे समझें, कि हम जो रियलिटी में फेस कर रहे हैं चीज़ों को या सपना देख रहे हैं, तो उस चीज़ को कैसे समझें कि जो रियलिटी है या सपने के अंदर है उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझें, कि वास्तव में सपना किस चीज़ को कहें, जो हम वास्तव में जी रहे हैं उसे सपना कहें या फिर जो सपना आता है उसे सपना कहें। तो इन दोनों ही चीज़ों का एक ही जवाब मैंने सोचा, जहाँ तक मैं सोच पाया कि अगर आपको सपने का कॉन्सेप्ट समझना है वास्तव में, तो आप कल्पना कीजिए अपने दिमाग में, सोच विचार ख्याल लाइए। न तो ख्याल एक ऐसी चीज़ है जो न तो सपना होती है न तो हकीकत होती है, वो सिर्फ एक सोच है, एक विचार है सिर्फ। तो आप वो विचार कीजिए, ख्याल कीजिए अपने दिमाग में कि एक व्यक्ति है, वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद वो बढ़िया स्कूल में गया, उसने पढ़ाई लिखाई की, फिर एक अच्छी जॉब हासिल की। अच्छी जॉब हासिल करके उसने जो है बहुत पैसा कमाया, और पैसा कमाने के बाद उसने अच्छे से शादी की और घर परिवार बसा के रहा। फिर उसके यहाँ बच्चे पैदा हुए, फिर उसने उन बच्चों को पाला, उनकी परवरिश की और फिर उनकी शादी ब्याह की, और फिर आखिर में वो मर गया। ये उस व्यक्ति की पूरी जीवनचर्या आपने सोच ली। अब इतना सब कुछ सोच लेने के बाद सिर्फ एक चीज़ और सोचनी है आपको। अगर सपने का कॉन्सेप्ट समझना है तो इतनी पूरी चीज़ सोच लेने के बाद एक चीज़ और सोचनी है। बस इतना सा विचार अपने दिमाग में लिया हो कि ये एक सपना था, बस। अब वो चाहे आपके सपने में आ रहा हो या वो बात आपके रियलिटी में घटित हो रही हो, आपने बस एक विचार कर लिया अपने दिमाग में कि ये जो चीज़ अभी हमने सोची ये एक सपना था। तो अब वो चीज़ वास्तविकता में चल रही हो कहीं पे या फिर किसी के सपने में आई हो, वो सपना कहला जाती है, क्योंकि आपने एक विचार, थॉट क्रिएट कर लिया कि ये सब कुछ, जो कुछ भी हमने सोचा, देखा, महसूस किया, सब कुछ किया, वो एक सिर्फ सपना था। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है कि अब हम जो लाइफ जी रहे हैं हो सकता है ये भी एक सपना हो, क्योंकि ये भी विचार है। हम आज यहाँ बैठेंगे, अब हाँ ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना करेंगे, वो सब क्या है? सोच, ख्याल। तो वो एक सपना बन गया। आपकी पूरी लाइफ एक सपना बन के रहेगी। यार अगर मेरी पूरी लाइफ इस तरीके से सिर्फ एक ख्याल मात्र है तो एक सपना बन गया, क्योंकि मैंने एक उसके ऊपर अध्यारोपित कर दिया है विचार को, उसे कहते हैं सपना। बस हमने एक शब्द अध्यारोपित कर दिया है कि हमने जो कुछ भी सोचा है वो सिर्फ एक सपना है। इस वजह से आप नींद में लेने वाले सपने को और जो रियलिटी में आप लाइफ जी रहे हो उस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाते हैं। दर्शन शास्त्र में सपने का मतलब कुछ इस तरीके का कि हम सो रहे हैं, हमें नींद में हमारा दिमाग अपनी डेटा को अरेंज कर रहा है, उस अरेंजमेंट में हमें सपना जनरेट हो रहा है, मतलब कि वो एक ख्याल है। जैसे हम जागृत अवस्था में, नींद की सचेतन अवस्था में कोई ख्याल करते हैं, उसी प्रकार हमारा दिमाग सोते हुए कुछ ख्यालात कर रहा होता है। उन ख्यालातों को हम सपना कहते हैं। तो इसी तरीके से सब कुछ एक ख्याल बन के रह जाता है और उसी चीज़ को हम कहते हैं सपना। अब हालांकि इस चीज़ को अगर डेप्थ में जाकर के देखोगे आप कि यार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम तो बायो साइंस से रिलेटेड है और फलाना और ठिकाना, तो सपना अपना भी कुछ नहीं होता, ख्याल व्याल भी कुछ नहीं होते हैं। ये सिर्फ हार्मोन्स का अरेंजमेंट है बॉडी में। जैसे हम जाग रहे हैं तब कुछ अलग तरीके के हार्मोन्स स्रावित हो रहे हैं, कुछ अलग गति प्रदान कर रहे हैं शरीर को। हम अब सो रहे हैं तो कुछ अलग मात्रा में हार्मोन प्रदान हो रहे हैं शरीर को और गति प्रदान हो रही है। तो इस तरह की चीज़ के डिबेट में फंसने की बजाय सिर्फ इतना सा समझ लेना है, हमने जो सोचा वो सब कुछ एक सपना था। और सपना एक ऐसी चीज़ है जिसे हम वास्तविकता भी समझते हैं और एक भ्रम भी समझते हैं, जिसके होने और न होने में संशय हो सकता है ये कार्य हो रहा हो सकता है ये कार्य न हो रहा हो। तो ये दोनों ही टाइप के विचार या थॉट्स जो है वो सपना कहलाते हैं। तो सपने का सबसे सही
मतलब अगर अपन को अपने आप को समझाना है, हालांकि डेफिनेशन कुछ और किताबों में लिखी हुई है, डेफिनेशन वही लिखें, परंतु सिर्फ स्वयं को समझाना है, वो उस कॉन्सेप्ट को स्वयं को समझाना है तो इतना कर लें, आसानी से समझ में आ जाएगा। सपने वाली अवधारणा। आप देखते रहें सिकंदर्स वर्ल्ड। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।